देखिए, बीजेपी और आरएसएस की नफ्सियात को समझने की जरूरत है। इन लोगों का एजेंडा बहुत ही क्लियर है और वो एजेंडा है किसी भी तरह से दहशत पसंदी फैलाकर हुकूमत और पावर को कलेक्ट करना। यूपी की आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ की है, तो गुजरात मॉडल को मिस्टर योगी यूपी में उत्तर प्रदेश में लेकर आए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक चीज और बढ़ाया। हिंदुत्व का जो भयानक चेहरा था वो तो उन्होंने दिखलाया ही, साथ ही जात बिरादरी की सियासत जो यूपी में बदकिस्मती से एक जमाने से फलती फूलती आ रही है, उस जात बिरादरी की सियासत को भी मिस्टर योगी ने अपनी हुकूमत में हिंदुत्व के साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद वहां भी यूपी में भी वही तांडव उन्होंने पैदा किया जो तांडव 2002 में मोदी की सरपरस्ती में गुजरात में हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के मुकाबले में योगी कंपटीशन कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि तुम बड़े जालिम की मैं, तुम 6 करोड़ की आबादी में अगर दहशतगर्दी फैला करके हुकूमत कर सकते हो तो मैं 22 करोड़ की आबादी में उस दहशतगर्दी का भयानक नजारा दिखाकर इस मामले में अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है और इस तरह से पहुंचा जा सकता है तो मैं तुमसे ज्यादा कट्टरवादी बनकर के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देखता हूं। खैर, ये उन लोगों की अपनी सियासत का मामला है। गुजरात का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में फेक इनकाउंटर को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। जहां इनकाउंटर हुए थे, कुछ मुजरिमाना तौर पर लोग जिंदगी गुजार रहे थे, उनके खिलाफ इनकाउंटर हुआ और कुछ फेक इनकाउंटर हुआ जिसका नोटिस खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया। समीर खान 2002 में फर्जी इनकाउंटर में मारे गए, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हाजी इस्माइल 2005 में मारे गए, ये भी फेक इनकाउंटर था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। कासिम जाफर 2006 में मारे गए, ये भी फेक इनकाउंटर था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अब गुजरात में दहशत पसंदी पैदा करने के बाद जिस तरह से मुल्क की जमहूरियत को धक्का लगा और जिस तरह से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को के माथे पे काला धब्बा इन लोगों ने लगाया और जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ऐसी तैसी लोगों ने कर दिया, ये सारी दुनिया के सामने आ गया और हिंदुस्तान की वो जमहूरी शनाख्त, वो सेकुलर शनाख्त खाक में मिल गई जिसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क माना जाता था। आज सेकुलरिज्म के मारना देह में आ चुका है। मिस्टर योगी ने क्लीन ऑपरेशन के नाम पर यूपी में 5185 क्लीन ऑपरेशन कराए। किलिंग के नाम पर 119 किलिंग हुई है। घायल लोगों की तादाद 1859 है और सरेंडर करने वालों की तादाद 17,745 है। सरेंडर करने वालों का कहना यह है कि जेल से हम बाहर आ जाएंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, ये डर है, इसलिए हमने सरेंडर किया। गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत हुई, मिस्टर योगी गफलत की चादर ओढ़े सोए रहे। डॉक्टर कफील की खिदमात को पूरे देश ने कबूल किया। डॉक्टर कफील ने अपनी जान पे खेलकर गोरखपुर में होने वाली मौत पर जो गवर्नमेंट का निकम्मापन था उसको उजागर किया। नतीजे में हुकूमत ने उन्हें जेल में डाल दिया। दलितों के साथ गया हर एतबार से ये गवर्नमेंट नाकारा है, दस्तूर को बर्बाद करने वाली है। इसलिए इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज होना चाहिए और इसको कंडम करना चाहिए।